गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टडी कक्ष चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है भी। ठीक है भी, अपनी हरियाणा जीके की सीरीज़ में आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी। क्या क्वेश्चन है भी? हरियाणा में पीढ़ी डैश से संदर्भित है भी। पीढ़ी का अभिप्राय हमारे किससे भी? पाद पीठ हस्त कौशल से भी। किससे भी? पीढ़ी का अभिप्राय हमारा किससे भी? पाद पीठ हस्त कौशल से। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट? हरियाणा का हिसार जिला का निर्माता कौन है भी? हिसार जिला कौन है भी? फिरोज शाह तुगलक। कब स्थापना हुई थी हिसार की भी? अरे हिसार 1354। मेरे को ये बताओ भी, हिसार कौन सी भाषा का शब्द है भाई? फारसी भाषा का। ठीक है, हिसार का मीनिंग क्या होता है? दुर्ग या फिर किला होता है। ठीक है भी, हिसार में कितने गेट हैं? 4 गेट हैं। हिसार में कितने गेट हैं भी? 4 गेट हैं। कौन कौन से 4 गेट हैं भी हिसार में? 4 गेट हिसार के बताना भी कौन कौन से हैं? तलाकी गेट है एक, तो तलाकी गेट, नगोरी गेट, नगोरी गेट, दिल्ली गेट और एक है भी लास्ट आपका मोरी गेट है। ठीक है भी, कौन सा गेट है अभी? मोरी गेट। तलाकी गेट, नगोरी गेट, दिल्ली गेट और मोरी गेट। हरियाणा के हिसार जिले में कितने गेट हैं अभी? 4 गेट हैं। ठीक है अभी, अभी हाल ही में स्ट्रीट फूड हब बनना है अभी 40 एकड़ में। स्ट्रीट फूड हब बनना है भाई। स्ट्रीट फूड हब बनना है भाई। कितने एकड़ में बनना है भाई? 40 एकड़ में बनना है। कहां पर बनना है भाई? हिसार में। स्ट्रीट फूड हब बनाने के पीछे उद्देश्य है क्या भाई? हिसार के लोगों को हाइजीनिक स्वस्थ भोजन क्या करवाना भी? उपलब्ध कराना। समझ में आ रही मेरी बात? आप मेरे को ये बताओ भी, हुमायूं का महल कहां पर है भाई? हरियाणा में हुमायूं का महल किस जिले में है भाई? कहां पर है भी हुमायूं का महल? या मकबरा भी कह सकते हो। ये है भी अपने फतेहाबाद में। कहां पर है भी? फतेहाबाद में। निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी सीट कौन सी है अभी? सोनीपत। अब मेरे को यह बताओ भी, लोकसभा में रिजर्व सीटें कितनी है अभी अपनी? 2। कौन कौन सी है अभी? एक तो है अभी सिरसा और एक कौन सी है अभी? अंबाला। एक है अभी सिरसा और एक कौन सी है अभी अपनी? अंबाला। ठीक है अभी, और 2 ही सीटें हैं, 2 ही ऐसी भाई अपने लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर क्या क्या भी अपने हवाई अड्डे भी हैं। जहां पर क्या अभी? रक्षा हवाई अड्डे हैं। जहां पर क्या अभी? रक्षा हवाई अड्डे। और अपने जो राफेल विमान है अभी, वो कौन से पर है अभी? कौन से हवाई अड्डे पे है अभी? अंबाला पे। राफेल विमान आए कहां से थे? भारत ने कहां से खरीदे थे भी? अपने फ्रांस से। अंबाला वाले की स्थापना कब हुई थी भाई? जो रक्षा हवाई अड्डे 2 ही हैं हमारे यहाँ पर, कौन कौन से हैं? सिरसा और अंबाला में। राफेल जो हवाई जहाज है उसको कहां पे रखा गया है? अंबाला में रखा गया था। इनकी स्थापना पूछ रहा हूं, सिरसा वाले की स्थापना कब हुई थी और अंबाला वाले की स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी भी कब? 1948 में। इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1964 में। अंबाला हवाई अड्डे की स्थापना, रक्षा हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई थी भी? 1948। और सिरसा वाले की स्थापना कब हुई थी? 1964। अब क्वेश्चन ये भी बहुत बार आ गया एग्जाम में कि हरियाणा में कितनी हवाई पट्टियां हैं भाई? हवाई पतन कितने हैं? वायु पतन कितने हैं? हवाई पट्टियां कितनी है भाई टोटल भाई? कितनी है भाई? 7 हैं भाई। कितनी हवाई पट्टियां भी हरियाणा में? नाम बता दो भी। कोई ऐसा स्टूडेंट भाई हवाई 2 तो मैंने बता दिए, 2 इंक्लूड है इसमें। ठीक है, 5 और बता दो भाई। एक तो हिसार हो गया अभी, एक अभी पिंजौर, एक करनाल में है, एक भिवानी में है, एक अभी नारनौल, और 2 कहां पर है अभी? एक अपनी कहां पे? अंबाला, और दूसरी कहां पर है अभी? वायु पतन कितनी? हवाई पट्टियां कितनी हरियाणा में? 7 हैं। कौन कौन सी अभी? हिसार, पिंजौर, करनाल, भिवानी, नारनौल, अंबाला और सिरसा। इन पांचों को याद करने की ट्रिक क्या है भाई? बीपी कंट्रोल है।
बीपी क्या है बी कंट्रोल, बी से क्या बनता है बी भिवानी, पी से क्या बनता है बी पिंजौर, और कै से क्या बनता है करनाल, और न से क्या बनता है नारनौल, और है से क्या बनता है बी हिसार। बीपी क्या है बी कंट्रोल। समझ में आ रही मेरी बात? आगे बढ़े भी। ये है भाई, कितने हवाई पट्टियां भी अपने हरियाणा में? 7। कहां कहां पे भी? भिवानी। बीपी क्या है कंट्रोल है, बी से, पी से पिंजौर, के से न से और है से, और रक्षा हवाई अड्डे कितने हैं? 2। कहां कहां हैं? अंबाला और सिरसा। अंबाले वाले की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। सिरसा वाले की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। राफेल विमान कहां पे रखे गए हैं? ठीक है, किसको टारगेट करने के लिए वहां पे रखे गए हैं अभी? चाइना और पाकिस्तान को। चाइना और, ठीक है अभी। स्थानेश्वर हरियाणा के किस जिले में है? अभी स्थानेश्वर हरियाणा के किस जिले में? अभी कुरुक्षेत्र। और आपको ये भी पता होना चाहिए कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम भी क्या था? पहले स्थानेश्वरी भी था। क्या था अभी? हैव यू गॉट इट? और स्थानेश्वर किस राजा की राजधानी हुआ करता था अभी? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें बता दो, ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आई हुई हैं अभी। हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन की 3 किताबें हैं भाई, उन 3 पुस्तकों के नाम बता दो भाई। कादम्बरी। भाई ये बच्चे पजल हो जाते हैं, इसकी ट्रिक होती भी पनीर। क्या ट्रिक होती है भी इसकी? पैसे क्या बनता है भी? प्रियदर्शिका। न से क्या बनता है भी? नागानंद। रै से क्या बनता है भी? रत्नावली। राजा हर्षवर्धन की कितनी पुस्तकें हैं भी? 3 है। ट्रिक क्या भी उसकी? पनीर। ठीक है, हर्षवर्धन खाओ, याद करो ना, क्या खाते हो? याद करो भी, पनीर खाते हो भी। पैसे क्या बनता है? प्रियदर्शिका। न से नागानंद और रै से रत्नावली। ठीक है भी, आगे बढ़े। और एक तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी थानेश्वर, और दूसरी कौन सी थी भी? कनौज। कनौज कहां पर है ये? यूपी में। कहां पर है भी? एक महेंद्रगढ़ में तो है। कनौज का किला कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में सीएनजी बस सेवा का क्या नाम है भी? हरियाणा उदय। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है भी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है भाई। हरियाणा गौरव कौन सी बस है भाई? हरियाणा गौरव ये है भाई आम आदमी की खास बस। आम आदमी की और मेरे को ये बता दो, एक सीएनजी ट्रेन भी चली थी। कब चली थी? 2015 में। कहां से कहां चली थी? रोहतक से रेवाड़ी। कहां से चली थी भी ये? भारत का पहला देश, भारत का पहला देश जहां पर रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो चुका है अभी, वो कौन सा पहला? सॉरी, पहला देश नहीं, पहला राज्य है भारत का। वो कौन सा राज्य है अभी जहां पर 100% विद्युतीकरण हो चुका है अभी? हरियाणा। वो कौन सा राज्य है अभी? हरियाणा भी। समझ में आ रही मेरी बात? क्या अभी क्वेश्चन? हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है और भारत का राज्य वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राज्य फल कौन सा है? आम। और आमों की नगरी कौन सी है? राजकीय फल है भी। आमों की नगरी कौन सी है? अंबाला। और आम मेला कहां पे लगता है अभी? आम मेला कहां पे लगता है हरियाणा में? पंचकुला भी, पिंजौर पंचकुला। समझ आ रही बात? अरे आ रही बात समझ में? अरे इधर देखो भी अपने
हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था भाई? किस जिले को कहते थे अब्दुल्लापुर? यमुनानगर को। हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था भाई? अरे यमुनानगर। ठीक है भाई? अरे ठीक है, ठीक है अभी कुछ करंट अफेयर की बात कर रहे हैं भाई, कुछ हरियाणा के करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। पहला आज का करंट अफेयर क्या है भाई? हाफ मैराथन का आयोजन कहां होगा? 11 अगस्त कौन है भाई? हाफ मैराथन का आयोजन कहां पर होगा भाई? ये किस चीज की बात कर रहे हैं भाई? करंट अफेयर। किस चीज का करंट अफेयर? कहां का करंट अफेयर भाई? हरियाणा का। हाफ मैराथन का आयोजन कहां पर होगा? हरियाणा में भी। ये होगा भी कहां पर भी? रेवाड़ी में। कहां पर होगा भी? देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट कहां है? ग्रीन एनर्जी प्लांट कहां पर है भाई? देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट कहां पर है भाई? ये कहां पर है भाई? ये अपने हरियाणा में है। हरियाणा में कहां पर है भाई? खुर्शीद नगर में। ये खुर्शीद नगर कहां पर है भाई? बताओ भाई। ये खुर्शीद नगर हरियाणा के कौन से जिले में है भाई? ये भी अपने रेवाड़ी में। खुर्शीद नगर हरियाणा के किस जिले में भी? रेवाड़ी में। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है भी। क्या क्वेश्चन है? देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट कहां पर है भी? ठीक है भी। हरियाणा में पराली से बिजली बनाने वाले, पराली से बिजली बनाने वाले कितने प्लांट लगेंगे भाई? हरियाणा में पराली से बिजली बनाने वाले कितने प्लांट लगेंगे भाई? ये लगेंगे भी 4। पराली से बिजली बनाने वाले कितने प्लांट लगेंगे भी? कहां कहां लगेंगे भी? एक तो लगेगा कुरुक्षेत्र में, एक लगेगा कैथल में, एक लगेगा जींद में, और एक लगेगा भी कहां पर? फतेहाबाद में। किस चीज की बात कर रहा हूं भी मैं? पराली से बिजली बनाने वाले प्लांट हरियाणा में कितने लगने हैं? 4। ये प्लांट लगे हैं कहां कहां पे भी? कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और फतेहाबाद। ठीक है अभी आज की करंट अफेयर बता रहा हूं भी मैं। क्या अभी राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? आज ही हुआ है भी। अपने सैनी साहब आए थे। ठीक है भी। कहां पर हुआ है भी? बताओ भाई। राज्य स्तरीय तीज महोत्सव ये हुआ भी कहां पर भी? हरियाणा के दिल कौन सा है भी? जींद। ठीक है भी। इस अवसर पर जो हरियाणा के सीएम है भी 30,000 महिलाओं को क्या देंगे भी? कोथली देंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं मान भी देगा कि है ना? 30,000 महिलाओं को क्या देंगे भी? कोथली देंगे। कोथली समझते हो ना? हरियाणा की संस्कृति सभ्यता। ठीक है भी। और ये राज्य स्तरीय तीज उत्सव हो कहां पे रहा है भी? जींद में। ठीक है भी। पहला क्वेश्चन क्या था भी हमारा? हाफ मैराथन का आयोजन कहां होगा भी? रेवाड़ी। सेकंड क्वेश्चन क्या है भी? देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट कहां पर है भी? खुर्शीद नगर, रेवाड़ी, हरियाणा में भी। थर्ड क्वेश्चन है हरियाणा में कितने पराली से बिजली बनाने वाले प्लांट लगने हैं भी? कहां कहां लगने हैं ये? कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और फतेहाबाद। ठीक है। राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन कहां हुआ भी? जींद में। और इस अवसर पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी कितनी हजार महिलाओं को कोथली देंगे भी? 30,000। ठीक है भी। नेक्स्ट है भी आज का ही करंट अफेयर है भी। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के किस खिलाड़ी को
अयोग्य ठहरा कर बाहर कर दिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के किस खिलाड़ी को अयोग्य ठहराकर बाहर कर दिया? अभी वो खिलाड़ी कौन से हैं? अभी विनेश फोगाट। फोगाट सिस्टर्स हैं अभी ये, ठीक है। अभी ऐसा कहा जाता है सिर्फ वेट होना था अभी 2 दिन। कल उनका वेट 50 किलो कैटेगरी में वो कर रही थी। अभी कितना वेट था? अभी कल कौन सी कैटेगरी में अपना वो गेम खेल रही थी? 50 kg में, ठीक है। कल उनका वजन था पूरा था, लेकिन आज जब वजन हुआ अभी उनका जो वेट था अभी 50 से लेके 100 ग्राम था ना, अभी ज़्यादा हो गया। इस कारण से भी इस शर्त पर उनको पेरिस ओलंपिक से अयोग्य ठहराकर डिस्क्वालीफाई कर दिया अभी उनको। बहुत बड़ा सदमा ऐसा अभी न्यूज़ में भी आया हुआ था। जब उनको ये खबर सुनी भी उसी टाइम बेहोश हो गए और उनको पेरिस की किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा। भी हरियाणा के लिए, भारत के लिए बड़े दुख की बात है भैया। हैव यू गोट इट? कल तो था भी सिल्वर मेडल तो पक्का ही था, लग रहा था उनका, और बात चल रही थी गोल्ड मेडल जीतेगी। आज वो फाइनल में पहुंच गई थी कल ही वो, ठीक है, लेकिन आज उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। भी हैव यू गोट इट? हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश में से कौन सा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहा? अभी कौन से नहीं रहा? अभी हरिदेव नाथ सेठ है। अभी आप मेरे को ये बताओ भी हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? GOI 1915 भाई। और स्थापना हुई कब थी? भी अधिनियम था GOI 1915 और स्थापना हुई कब थी भी इसकी? 1919 में। कहां पर हुई थी? लाहौर में हुई थी, ठीक है भी। और आजादी के बाद 1947 के बाद इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया था? भी शिमला में, ठीक है भी। आप मेरे को ये बताओ 1966 में जब हरियाणा बना तो हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे भाई? मेहर सिंह थे। कौन थे भी? आज मैं बात कर रहा हूं भी 7 अगस्त 2024 को वर्तमान समय में हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है भी? शील नागू है भी। कौन है भी वर्तमान समय में? शील नागू। ये सारी बातें थी भी किस रिलेटेड थी? भी हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय से संबंधित, ठीक है भी। लाहौर के, जब लाहौर में हमारा HC था भी उस टाइम वहां पर चीफ जस्टिस कौन थे भी? सर शादीलाल, ठीक है भी। जब आजादी के टाइम पर कौन थे? रामलाल। कौन थे भी? रामलाल, ठीक है। और जब हरियाणा बना तो उस टाइम कौन थे भी? मेहर सिंह। और अब कौन है भी? और इससे पहले कौन थे? रविशंकर झा। कौन थे भी इससे पहले? रविशंकर झा। ये कितवें नंबर के हैं भाई? शील नागू जी हैं हमारे हरियाणा और पंजाब के चीफ जस्टिस। कितवें नंबर के हैं भी? ये हैं भी 36वें नंबर के। कितवें नंबर के हैं भी ये? हरियाणा का उत्पादन डैश में, उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है भाई। किसमें? बटन मशरूम। ये मशरूम होती है कहां पर है हरियाणा में सबसे ज्यादा भाई? सोनीपत में, ठीक है भी। कहां पर होती है भी? और मसाले सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? मसाले हरियाणा में, साले नहीं, मसाले हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं भी? मसाले भी सबसे ज्यादा होते हैं भी कहां पर होते हैं भी? सोनीपत में। कहां पर होते हैं भी? और मसालों में सबसे ज्यादा मसाले वाली कौन चीज का उत्पादन हरियाणा में होता है भी? कौन चीज का उत्पादन हरियाणा में होता है भी? लहसुन का, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लहसुन को गार्लिक। क्या बोलते हैं भी? गार्लिक, ठीक है भी। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। कौन सा है भी? और भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कौन सा है? बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु बना कब? 1972। इससे पहले कौन सा था? शेर था। इससे पहले कौन सा था भी? ठीक है। काला तीतर सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां मिलते हैं भी? सिरसा में। सिरसा में कहां पर? अबूब शहर।
ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया भी अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि इसको बंद कर दिया गया अभी अब। ठीक है, अभी इसकी स्थापना कब हुई थी? अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? दर्शना बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड भाई। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1987। ठीक है, अभी सिरसा में एक यूनिवर्सिटी भी है अभी। कौन सी यूनिवर्सिटी है अभी? CDLU। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 243। कब हुई थी इसकी स्थापना भी? 243, मतलब 2 अप्रैल 2003, मतलब 2 अप्रैल 2003। ठीक है भी, क्वेश्चन मिल गया था अभी उसका आंसर। हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश करहाना कौन से स्पंज से है अभी? शॉटपुट से। कौन से स्पंज से है अभी? दो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी भाई? नंबर क्या था हरियाणा का? तीसरा नंबर था भाई। लेकिन ये बात भाई अब कम इंपॉर्टेंट रखती है। करंट की बात करें, 2024 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी? कितनी है अभी 2024 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय कितनी है अभी? 3,25,759 रुपए प्रति व्यक्ति। इनकम कितनी है एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति? कितनी आई है अभी? 3,25,700। और 1966 में कितनी थी भैया? 680 रुपए। कितनी है अभी प्रति व्यक्ति? 1966 में कितनी? 680 रुपए। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है, सर हमने तो नहीं देखे हमारे आसपास जिनकी इनकम कितनी हो अभी? 3,25,759 रुपए। यह समस्या सिर्फ हरियाणा की नहीं है, अभी पूरे भारत की है। क्या समस्या है अभी? आय का असमान वितरण। आय का असमान वितरण। भारत में 10% लोगों के पास 90% धन है, और 90% लोगों के पास कितना परसेंट धन है अभी? 10%। ठीक है अभी, तो आगे बढ़े। किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? चौधरी देवीलाल ने किया है, बनारसी दास गुप्ता ने किया, ओम प्रकाश चौटाला ने भी किया है। किसने नहीं किया अभी? भाखड़ा डैम के जन्मदाता कौन है? ऐसे व्यक्ति बता दो भी जो विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ऐसे पर्सन जो हरियाणा के CM भी रहे हैं, डिप्टी CM भी रहे हैं और स्पीकर भी रहे हैं। कौन है अभी? बनारसी दास गुप्ता। ऐसे CM बताओ भी जो हरियाणा के 5 बार CM बने हैं। ऐसे CM बताओ जो हरियाणा के सबसे कम अवधि के लिए CM बने हैं। कितने दिनों के लिए CM बने थे? और ऐसे राज्यपाल बता दो जो हरियाणा के सबसे कम अवधि के लिए राज्यपाल बने। कौन है अभी? OP वर्मा। कितने दिनों के लिए बने थे भी? 5 डेज के, लगभग 5-1 दिनों के लिए भी। ठीक है भी। और चौधरी देवीलाल कौन है भी? ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के CM होने के साथ साथ भारत के कौन रहे हैं भी? उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हरियाणा का कौन सा जिला तांबा के धनी है? अभी सारे खनिज कहां पर है भी? अपने महेंद्रगढ़ में। कहां पर है अभी? हरियाणा का यह शहर स्टील सिटी हिसार। कौन सा शहर है अभी? भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? भारत की सबसे अमीर महिला कौन है अभी? सावित्री जिंदल है। कौन है अभी? और स्टील किंग के नाम से कौन जाने जाते हैं? स्टील किंग ये जाने जाते हैं भी नवीन जिंदल। नवीन जिंदल के बारे में आप कुछ जानते हो भी? एक तो नो डाउट स्टील किंग है, पूरी ऐसा इतना इनके पास एनर्जी है भी, पूरी हिसार को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये सांसद हैं, बताओ कौन से लोकसभा क्षेत्र से सांसद है नवीन जिंदल? कुरुक्षेत्र से। अभी कहां से सांसद है अभी वर्तमान समय में? कुरुक्षेत्र से। ठीक है। अभी आम आदमी पार्टी के MP को हराया था, अब मौके पे भी बने थे भी ये। ठीक है। नवीन जिंदल कहां से सांसद है अभी? कुरुक्षेत्र से।
हरियाणा में प्रकाशित होने वाला हिंदी समाचार पत्र कौन सा भी? हरि भूमि। कौन सा भी? जैन प्रकाश किसका भी? जियालाल जैन का। जैन प्रकाश किसका भी? सच्चर फॉर्मूले में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया था? कौन जिला भी? शिमला को के बारे में कहा गया था। शिमला किसका भाग है भी? हरियाणा का। किसका भाग है भी? समालखा कहां पर है भी? पानीपत में। समालखा कहां पर है भी? ठीक है भी। पीछे 22 या 23 में हमारे सीएम ने 15 अगस्त या 26 जनवरी पे यहां पर ध्वजा फहराया था भी। कहां पर भी? समालखा पानीपत में। हरियाणा में प्रतिवर्ष वृक्ष दिवस कब मनाते हैं भी? 15 जुलाई को। कब मनाते हैं भी? ठीक है भी। और वृक्ष मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं भी? ट्री मैन। ट्री मैन ऑफ हरियाणा। ट्री मैन कौन है भी? ये है भी देवेंद्र सूरा। ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है भी? देवेंद्र। दूरदर्शन केंद्र हरियाणा का एकमात्र केंद्र है भी, निर्माण केंद्र। इसकी ये कहां पर है भी? पुराना क्वेश्चन है भी, इसका आंसर तो हिसार में होगा। स्थापना कब हुई थी भी इसकी? 2002 में। किसने की थी भी? तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन का आंसर गलत है भी। अब वर्तमान समय में ये कहां पर है भी? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इसकी स्थापना, चंडीगढ़ में इसको शिफ्ट कब किया गया था? 15 जनवरी 2023 को इसको कहां शिफ्ट कर दिया गया था भी? चंडीगढ़। किसको? दूरदर्शन केंद्र को। ठीक है भी। और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कितने हैं हरियाणा में? कौन कौन से हैं? रोहतक, रोहतक, कुरुक्षेत्र और रोहतक वाले की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976। इसकी 1991। इसकी 1900। ठीक है भी। कितने रेडियो स्टेशन हैं? कहां कहां हैं? रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। रोहतक वाले की स्थापना, कुरुक्षेत्र वाले की स्थापना, हिसार वाले की स्थापना। ठीक है भी। हरियाणा में शक्ति पावर उत्पादन के लिए भी, उत्पादन की बात हो रही तो अपने उत्पादन वाला भी को देखना है। हरियाणा शक्ति उत्पादन कंपनी लिमिटेड, ही आंसर आ जाएगा। ठीक है भी। और प्रसारण कौन करती है भी? 2 कंपनियां प्रसारण करती हैं। कौन कौन सी? DHBVN और UH, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम भाई। ठीक है भी। DHBVN का हेडक्वार्टर कहां पर है भी? DHBVN का हेडक्वार्टर कहां पर है? और ये 2 कंपनियां बनी कब थी भाई? 1997 में। DHBVN का हेडक्वार्टर हिसार और इसका भी पंचकुला। ठीक है भी। हरियाणा में हवाई पट्टी अभी हमने बताया था भी, कितनी हवाई पट्टियां अभी? 7। ट्रिक है भी, BP कंट्रोल है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या तरीका? हरियाणा में पहली हवाई पट्टी जब अंबाला एयरफोर्स स्टेशन बना था। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। सिरसा वाले की स्थापना कब हुई थी? 1964 में भी। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? हरियाणा। हाँ जी मैडम जी। ये गलत है इसमें आंसर। आंसर क्या आएगा अभी इसमें? 1948 आएगा। 1971 बिल्कुल भी आंसर इसका क्या भी गलत है। ठीक है। हरियाणा के डैश में मोर एंड चिंगारा प्रजनन केंद्र है अभी। कहां पर है अभी? झाबुआ रेवाड़ी। झाबुआ कहां पर है अभी? रेवाड़ी में। सिर्फ मोर प्रजनन केंद्र आ जाए तो कहां पर है अभी? मोर प्रजनन केंद्र भिवानी, केरू भिवानी। और मोर और चिंगारा दोनों आ जाए। हरियाणा के जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं भी? फरीदाबाद में। सबसे कम ग्राम पंचायतें कहां पर हैं भी? अरे कहां पर हैं? हरियाणा का एकमात्र सदा मीरा नदी कौन सी है भी? यमुना। यमराज की बहन कौन सी नदी है?
ठीक है अभी। और अपने भौंकने वाले हिरण कहाँ पर मिलते हैं अभी? कलेसर में। कलेसर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? यमुना कलेसर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 2000। और सुल्तानपुर की 1991। हरियाणा में घग्गर की एक सहायक नदी है भी, कौन सी है? चोटांग। कौन सी नदी है भी? अरुणा किस नदी का नाम है भी? मारकंडा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या भी? अरुणा नाम है भी। मारकंडा नदी किस हरियाणा के किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है भी? अंबाला। और बहती कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में 2021 में वायु पतन कितने हैं भी? 7। कौन कौन से हैं भाई? बीपी क्या है? बी से भिवानी, पी से पिंजौर, कैसे करनाल, नै से नारनौल, है से हिसार। और रक्षा हवाई अड्डे कितने हैं? कहां कहां? सिरसा और अंबाला। अंबाला वाले की स्थापना 1948 और सिरसा वाले की 64। गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा। अरे स्वर्णिम शहर किसको कहते हैं? सोनीपत। ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं? काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता कहां पर मिलते हैं भी? सोनीपत। कहां पर मिलते हैं भी? हिसार किस लिए फेमस है भी? इस्पात नगरी। सिरसा किस लिए फेमस है भी? संतों की नगरी। और कुरुक्षेत्र हरियाणा की क्या भी? पवित्र भूमि। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहां पर था भी? आगरा में। जिसका मुख्यालय कहां पर था भी? क्वेश्चन क्या? 1833 में अंग्रेजों ने हरियाणा के संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहां पर है भी? आगरा में। 1803 में क्या हुआ था? ठीक है, जिसमें हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था? ठीक है। 1805 में क्या हुआ था? 2 भाग हुए थे। छोटे भाग को क्या कहते हैं? निर्दिष्ट क्षेत्र। छोटे भाग को क्या कहते हैं? छोटा भाग कौन संभालते थे? छोटा भाग संभालते थे अंग्रेज खुद। और बड़ा भाग कौन संभालते थे? स्थानीय अधिकारी। और 1858 में क्या हुआ था? हरियाणा का किस में विलय हो गया था? पंजाब में। और 1833 में क्या हुआ था? ठीक है, नए उत्तर पश्चिम प्रांत का क्या हो गया था? गठन हो गया, जिसका मुख्यालय कहां पर था भी? आगरा में। आगरा कहां पर है? यूपी। मैग्नीज कहां पर मिलता है भी? महेंद्रगढ़। मैग्नीज कहां पर मिलता है? लिबर्टी शूज कहां पर मिलते हैं? ठीक है भी। और वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर है? और स्ट्रीट फूड हब कहां पर बनना है? हिसार। हरियाणा की कौन सी झील एक वन्य जीव अभयारण्य भी? कौन सी झील है भी? भिंडावास। कहां पर है? झज्जर। खप्परवास कहां पर है? बड़खल झील कहां पर है? दमदमा कहां पर है? सूरजकुंड झील कहां पर है? फरीदाबाद। हरियाणा में मोरनी और टिप्पर श्रेणी की घाटी डैश और पृथक की जाती है। पृथक करना क्या होता है भी? अलग करना। ठीक है भी। किसके द्वारा की जाती है भी? घग्गर नदी। हरियाणा में घग्गर नदी पर एक बांध है भी, सिरसा जिले में। कौन सा बांध है भी? ओटू जलाशय का अन्य नाम क्या है भी? धनूर। क्या नाम है भी? हरियाणा में वैदिक दृष्टवती नदी डैश को कहते हैं? किसको कहते हैं भी? साइबी नदी को। और सिर्फ दृष्टवती नदी किसको कहते हैं भी? सरस्वती को। वैदिक दृष्टवती किसको कहते हैं? साइबी को। और सिर्फ दृष्टवती किसको कहते हैं भी? सरस्वती को। साइबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से। कहां से प्रवेश करती है भी? साइबी नदी पर एक बांध है भी, उस बांध का नाम बताओ। मसानी बांध। कौन सा बांध है भी? ब्रिटिश सरकार ने 1857 का विरोध सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था भी? अगर आंसर ना पता हो टिक कर देना भी। क्या? अंबाला। हरियाणा का सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कौन सा भी बताए थे भी? रोहतक वाला कब हुआ था? 1976। कुरुक्षेत्र वाला 1991 और हिसार वाला 1999। सबसे पुराना कौन सा होगा?
किस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में हरियाणा को भेंट दी थी? किस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में हरियाणा को भेंट दी थी भाई? वो कौन आया था भाई? हेन त्सवांग। हर्षवर्धन की मृत्यु कौन सी शताब्दी में हुई थी? 7वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में हुई थी भाई? 7वीं में। क्या कह रहे थे दर्शना आप? ठीक है, अब वेलकम। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था भाई? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी भाई किसने? शेख फरीद। वो शेख फरीद जिसने कौन से जिले की स्थापना की थी भाई? फरीदाबाद। ठीक है भाई। फरीदाबाद से कौन से संत का नाम आता है भाई? सूरदास। सूरदास कहां पे रहते हैं? सिंही गांव कहां पर है? और गरीबदास छुड़ानी गांव कहां पर है? झज्जर। छुड़ानी गांव कहां पर है? अल ब्रूनी की किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का जिक्र है भी। यह पुस्तक किस शताब्दी में लिखी गई थी? इस 11वीं शताब्दी में। पहले तो ये क्वेश्चन आता है भी, अल ब्रूनी की पुस्तक का नाम बताओ, क्या नाम है भाई? अरे क्या नाम है उसका? किताब उल हिंद। ठीक है भी। उसमें किस सरोवर का जिक्र है? एशिया का सबसे बड़ा पक्का सरोवर कौन सा है? और उसकी पुस्तक कौन सी शताब्दी में लिखी गई थी? हरियाणा में डैश वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है भी? तीज। राज्य स्तरीय तीज महोत्सव कहां मनाया गया 2024? जींद में। हरियाणा के सीएम कितनी महिलाओं को कोतली देंगे भाई? 30,000। गुगा नवमी कौन से महीने में आता है? गुगा नवमी अगस्त और सितंबर में भी। अगस्त। और कौन से जीव की पूजा की जाती है? कौन सा नृत्य किया जाता है? पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकारों में बहुत से रेतीले टीलों के कारण बने, जिसे कहते हैं भी? क्या क्वेश्चन है भी? पश्चिमी हरियाणा के मैदानी पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, उसे क्या कहते हैं भी? बांगर। क्या कहते हैं भी? पुरानी मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? बांगर। नई वाली को क्या कहते हैं? खादर। चयवन ऋषि का संबंध कहां से है? डोसी की पहाड़ी। कहां पर है डोसी की पहाड़ी? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में कहां पर? डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 652। कितनी है भी? शिवालिक पहाड़ी कहां कहां है? हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका हरिगंधा। और संस्कृत अकादमी द्वारा हरिप्रभा। हरि। पंजाबी अकादमी द्वारा शब्द। और उर्दू अकादमी द्वारा जमुना तट। ठीक है अभी क्या क्वेश्चन है? हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा हरिगंधा और पंजाबी अकादमी द्वारा शब्द बूंद, संस्कृत वाली और उर्दू वाली जमुना तट। हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एकमात्र बोली नहीं है अभी। कौन सी नहीं है अभी? गच्ची बोली नहीं है। ठीक है अभी। कच्चे काम तो करते नहीं, हरियाणा वाले सारे पक्के काम ही करते हैं। अठारह 45 में लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भी? अजीत सिंह ने। लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भी? अजीत सिंह ने। ठीक है भी। सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है हरियाणा की? लाडवा। लाडवा है कहां पे? कुरुक्षेत्र। कहां पर है भी? हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है धमाल। ठीक है भी। महाभारतकालीन नृत्य है धमाल। ठीक है। और हरियाणा का सांग सांग वाला किसको कहते हैं? ऐसा नृत्य जिसमें पुरुष महिला के कपड़े पहनकर करते हैं, वो नृत्य कौन सा होता है भी? सांग। ऐसा नृत्य जिसमें पुरुष महिला के कपड़े पहनकर करते हैं, वो नृत्य होता है भी कौन सा? सांग। ठीक है भी। और हरियाणा का गिद्धा किसको कहते हैं? झूमर को।
ये खोड़िया नृत्य कब करते हैं भी? शादी पर, विवाह के अवसर पर। कौन करते? लेडीज या जेंट्स? हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के जिलों की संख्या कितनी थी? 7। कौन कौन जिले थे? घर जे के में, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से। आप मेरे को ये बताओ भी सोनीपत कब बसा था, कब स्थापना हुई थी? सोनीपत, सोनीपत आपको मैंने बताया था। 5 मिनट लगा दूं क्या? ना लगाऊं? ये तो 7 जिले थे भी अपने बने थे 1966 में। कब बने थे? 1966 में। 1972 में आई थी बस हरियाणा में। क्या आई थी भी? बस। बै से भिवानी, सै से सोनीपत, बै से भिवानी और सै से। और 1973 में बस गई थी कुरुक्षेत्र। बस कहाँ गई थी भी? कुरुक्षेत्र। और 75 में बस गई थी सिरसा। 1975 में बस कहाँ गई थी? सिरसा। 1979 में कहाँ गई थी? ये फरीदाबाद। फरीदाबाद ऐसा जिला है अभी जो फतेहाबाद के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि फतेहाबाद बना था भी, कब बना था भी? 1997। 97 का उल्टा क्या बन जाता है? 79। 79 में कौन जिला बना था भी? फरीदाबाद। ठीक है भी। और 1979 में हरियाणा पे क्या हुई थी? कृपया। ठीक है भी। कैसे? अरे कैसे? कैथल। पैसे? पानीपत, यमुनानगर। और रै से क्या बच गया? रेवाड़ी। ठीक है भाई, 4 जिले बने थे। और 1995 में पंचकुला। 1995 में कौन सा जिला बना था? पंचकुला। और 1997 में झज्जर और फतेहाबाद। 2005 में नूह, 2008 में पलवल, 2016 में। ये हरियाणा के कितने जिले हैं भाई? 22 जिले हैं। ये हरियाणा के कितने जिले हैं भाई? हरियाणा भी लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा पीर के डैश के रक्षक माने जाते हैं। किसके भी? सर्प के। ठीक है। अगर आपको रात को सोते हुए सांप दिखते हैं भाई, तो ऐसा कहा जाता है भी आप गांव में कहाँ चले जाओ भी, गोगा पीर का मंदिर होता है, वहां जाके आप अपनी अरदास वगैरह कर दो, प्रसाद वगैरह चढ़ा दो, भी सांप वगैरह देखने बंद हो जाएंगे। ठीक है भी। निम्न में से हरियाणा का ऐसा कौन सा भौगोलिक लक्षण नहीं है भी? कौन सा नहीं है भी? चंबल घाटी। कहां पर है चंबल घाटी? डाकुआड़ी। हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत मुकुंद का संपादक था भी। किसका? भारत प्रताप का संपादक कौन था भी? बाल मुकुंद गुप्त। डैश तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली के सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दे दिया भी। कौन था भी? तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने अपना सिंहासन किसको दे दिया था? वो पृथ्वीराज चौहान, जिसने कौन सी लड़ाई लड़ी थी हरियाणा में? करनाल का युद्ध। कब हुआ था करनाल की लड़ाई? 1191 और 92। किसके बीच में हुई थी? पहला युद्ध किसने जीता था? दूसरा। ठीक है भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी, चैनल को सपोर्ट करें।